So please kindly tell me about yourself. Anything, sir. So basically, my name is Manvendra Singh, and I have my completed my 12th class from Varanasi, my hometown, and thereafter I gave the CLAT examination particularly, and then I went to Damodaram Sanjivaya National Law University, Visakhapatnam, and from Mhm. there I have completed my BA LLB honors, and thereafter for like 1.5 years I practiced before in Delhi before different courts, and then I started my preparation, and I got sixth rank in 31st Bihar Judicial Service. I'm so glad to know that yeah, like you have studied from Varanasi and then you went to Vishakhapatnam and then Yes, you're going to be posted in Bihar. So it's like the whole yes, part has been covered. It's such a yes, tremendous. absolutely. It's like a way of life. It's like a way of life. जहाँ पे आपको पहुँचना है आप पहुँच ही जाते हो eventually, right, sir? जी बिल्कुल बिल्कुल। So sir, if I may ask, सर बिहार जुडिशरी का प्लान आपका वैसे कैसे, जैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका सर हमेशा सवाल रहता है कि सर जुडिशरी में तो जाना है बट कौन सा स्टेट चूज करे, तो उसके लिए सर कुछ प्लानिंग होती है क्या? अ, आपका अपने फेवरेट स्टेट्स हो सकते हैं, जैसे अगर हम बोलें तो हम यूपी से हैं, और कुछ लोग बिहार से हैं, कुछ लोग राजस्थान के हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि दे हैव द प्रेफरेंस ऑफ होम स्टेट, पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स हैव प्रेफरेंस ऑफ होम स्टेट्स, बट कहीं ना कहीं सिलेबस ऑलमोस्ट एवरी स्टेट का सेम है, और राइट। सर्विसेज तो आप अपने होम स्टेट में करें चाहे अदर स्टेट में करें, सर्विसेज आर सर्विसेज एट द एंड ऑफ द डे। एंड वो मैटर यही करता है कि आप कितने जल्दी से जल्दी और कहाँ सेलेक्ट होते हैं। हाँ, सिलेक्शन के बाद भले ही किसी की प्रेफरेंस हो सकती है कि अगर होम स्टेट का निकल रहा है तो होम स्टेट में देखकर अपना होम स्टेट ऑप्ट करें, बट इवेंचुअली व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज यू आर सेलेक्टेड, दैट्स इट। तो आई थिंक कि इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई भी किसी को भी अपना प्रेफरेंस बनाना है तो आई वुड से कि आप अगर आप होम स्टेट टारगेट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से तैयारी करिए, लेकिन ओवरऑल इवेंचुअली आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी स्टेट का हो तो आप अच्छे से क्रैक कर सके उस एग्जाम को। राइट सही, आपने कितने प्यार से ये बात कह दी कि तरीका तो एक ही है, कोई भी रास्ते से जाइए, पहुंचना तो हाँ, बनना तो जज ही के रास्ते बस पे वही। है। तो सर हाँ बहुत बात तो सही है, और जैसे जनरल जैसे सीआरपीसी सीपीसी जो मेजर जेनरिक लॉज है, जी, जो कि 20 से 15-20 जो लॉज हैं, जो बेयर एक्ट है वो तो हर जगह आ ही रहे हैं। उसके अलावा जो एब्सोल्युटली करेक्ट। जो लेबर जो लोकल लॉज हो गए, जो मिसलेनियस एक्ट्स हो गए, उनको आप एक्स्ट्रा पढ़ाई में तैयारी कर सकते हो, राइट सर? हाँ करेक्ट, यही यही सर, तो सर यही जैसा डिफरेंस कि आपने सर बताया कि सर आपने कॉलेज किया है सर साउथ से, और वो भी एनएलयू है। से। तो जी जी। सर ये बताइए कि सर तैयारी करने का वो जज्बा जो होता है ना, कि जैसे होता है कि अब मुझे जज बनना है। जैसे आज मेरी क्लास हो रही थी, आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो एक ट्वेल्थ जी क्लास का बच्चे ने कमेंट किया कि सर मैंने ट्वेल्थ अभी पास किया है और मुझे जज बनना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ट्रस्ट मी, आई फेल्ट रियली नाइस कि कितना अच्छा लड़का है जिससे लॉ भी पता भी नहीं है, लॉ के बारे में आइडिया, बट ही वांट्स टू बी अ जज। तो सर ये स्टार्टिंग कब से होनी चाहिए, कि जज्बा कब से स्टार्ट होना चाहिए? आपको कब से आया सर? मेरा तो बहुत बाद में आया टू बी ऑनेस्ट, पर आई थिंक द बेस्ट वे इज दैट यू डिसाइड दैट यू वांट टू बी a judicial officer in your college itself, राइट, राइट। प्रिपरेशन एट द यूनिवर्सिटी लेवल itself। अगर वहां से आपकी प्रिपरेशन रहेगी तो अल्टीमेटली आप नेक्स्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज जैसे ही आप पास आउट करते हैं तो जो भी लेटेस्ट एग्जाम होगा, अगर आपकी तैयारी कॉलेज में अच्छी रही होगी तो आप तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाएगा। फॉर मी पर्सनली हम मेरा कॉलेज के बाद हमने डिसाइड किया, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग रहा। बट आई वुड सजेस्ट टू एवरी एस्पिरेंट दैट यू डिसाइड इन कॉलेज itself what you want to do, where in which field particularly you want to go, and if you want to become a judicial officer that you have decided in your college itself, then start preparing for judicial services from the college, and you can crack in the very first attempt after getting passing out। राइट सर, इट इज द स्पेशलिटी ऑफ लॉ, क्योंकि आज के समय से इट इज सो वाइड, द एम्बिट्स आर सो करेक्ट। वाइड कि आप लिटिगेशन में जा सकते हो, कॉर्पोरेट में जा जी सकते हो, एक्साइज में जा सकते हो, इनकम टैक्स एंड जुडिशरी, द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट।
जुडिशरी न्यायाधीश से तो सर अच्छा कुछ नहीं है, ये बात तो सर आई एग्री, टोटली एग्री। और सर जैसा कि अभी आपने बिहार जुडिशरी का पेपर देखा तो सर बहुत टाइम टेकिंग था, मुझे याद है शायद 2020 के नवंबर में हुआ था इसका प्रीलिम्स। 2020 के दिसंबर में, yes sir, दिसंबर में हुआ दिसंबर। था प्रीलिम्स। और फिर से रिजल्ट इतने टाइम बाद, तो सर वो उतना, वो जो सस्टेन करना होता है, हाउ टू फाइंड दैट स्पिरिट, टू मेंटेन दैट कामनेस, टू मेंटेन कि हाँ अभी तैयारी करते रहना है, जस्ट फोकस्ड। तो सर फोकस का भी कोई हाँ, स्ट्रैटेजी है क्या? फोकस की स्ट्रैटेजी आप यही कह सकते हैं कि होता क्या है कि यूजुअली कोई भी स्टेट का एग्जाम दैट इज ऑलवेज टाइम टेकिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 3 लेवल्स में है, प्री, मेंस और देन इंटरव्यू। तो इसमें स्क्रीनिंग आउट जैसे होता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है ये। कभी भी 1 साल तो मिनिमम लगते ही है, यूजुअली स्टेट्स को 1 साल लग जाते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड कि यू मस्ट हैव पेशेंस। अगर राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं भी होता है, 1 साल का आप 1 साल का प्रोसेस है, 1 साल आपने दिया, अगर अनफॉर्चुनेटली आपका नहीं होता है तो डोंट गो बैक बिहाइंड द टाइम एंड थिंक कि अब क्या होगा। स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और इन द सेम कोर्स यू विल हैव द प्रीलिम्स एंड एग्जामिनेशंस ऑफ द अदर स्टेट्स एज वेल। तो दिस इज हाउ यू पेस अप। आपका एक प्रीलिम्स खत्म हुआ या एक मेंस खत्म हुआ, देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, और यू हैव नेक्स्ट स्ट्रेटेजी टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द अदर एग्जाम्स। तो इवेंचुअली उसके लिए आपको, यू मस्ट हैव पेशेंस। अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं तो कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में आपको इवेंचुअली प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज कि हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड बी पेशेंट अबाउट एग्जामिनेशन। दैट इज सो वाइज। सो मेरे व्यूअर्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, अड्डा 24/7 जुडिशरी के, सुनिए कि कितनी सही बात उन्होंने बताई, पेशेंस इज द की। और ये बात तो सही है, पढ़ाई में स्ट्रेस होता है, मगर हाँ, स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो वो नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि स्ट्रेस में आप पढ़ाई कर लो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं हो सकता है। एंड सर जैसा कि मैंने बिहार जुडिशियल सिलेबस, हमने हमारा कोर्स भी स्टार्ट है, और हमने जब देखा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जिस पे फोकस करना है, तो सर जीके प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो सर हाँ, जीके करेक्ट। के लिए अगर प्रीलिम्स में कोई इंसान जाए, तो सर प्रीलिम्स के लिए क्या चीजें उसे सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे उठानी चाहिए? देखिए, जीके का जो मार्क्स का शेयर है प्रीलिम्स के एग्जाम में, वो आपका पड़ता है 100 मार्क्स का, GK and GS including both. राइट सर। And when you come to mains exam, then GK GS has a major chunk of 250 marks. यस। So तो प्रीलिम्स के लिए सर बेसिकली आपको ये देखना होगा कि आपके सब, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए प्रीलिम्स का। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप एनालाइज करिए कि कौन से टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट फिर टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस सब्जेक्ट में फिर टॉपिक एनालाइज करिए, आप सेग्रीगेट करिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरीके से, जैसे मेजर चंक यूजुअली क्या होता है, हिस्ट्री का होता है प्रीलिम्स में। राइट सर। तो हिस्ट्री हिस्ट्री आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ज्योग्राफी भी है उतना ही इम्पोर्टेंट, और साइंस भी साइंस उतना ही भी। इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राइट सर। इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ फंडामेंटल बुक्स होती है, जैसे जो लूसेंट की बुक है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यू कैन नॉट स्किप यस दैट। सर, दैट इज लाइक द उसके बाइबल अलावा ऑफ भी, जनरल नॉलेज, हाँ, यस सर। बाइबल, यस, करेक्ट। And then you have for solving questions there are different books, but the fundamental is of I think घटना चक्र usually लोग सॉल्व करते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि उसमें थ्योरी के साथ MCQs दिए हुए हैं। और आई थिंक यही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉ तो सब लोग पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सब लोग स्मार्ट गेस से आंसर सही भी कर लेंगे अगर उनको नहीं आता होगा। राइट But सर। when it comes to GK and GS, then you will face difficulty. So to avoid that or to get rid of that, I would think fundamentals आपको पढ़ने पड़ेंगे और मतलब previous year questions सॉल्व करते हैं। यस, मतलब इट्स जस्ट अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी दैट हाँ, एवरेजली लॉ में तो लोग काम कर ही रहे हैं, लॉ लोग पढ़ रहे हाँ, हैं, जीके लोग पे पढ़ रहे स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो यू विल हैव एन अपर हैंड, राइट सर? हैं। यस, एंड इफ एब्सोल्युटली। आई ये मे, कॉमन मिस्टेक यस, होती है कि लोग प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों जगह कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग जीके और जीएस को इग्नोर करते हैं, और राइट। यही लोग सफर कर जाते हैं। फिर जब रिजल्ट आता है तो अनफॉर्चुनेटली 1, 2, 5 मार्क्स से लोगों का नहीं होता है, और वही जीके के या जीएस के पेपर में लोग सफर करते हैं।
तो टू अवॉइड दैट, ये बहुत ही बेसिक मिस्टेक है, और टू एवरीवन आई से कि आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम जीके to divide your time equally to both law and GK and JS. If you do that, you will get through the prelims and mains as well. एंड सर जैसा कि मैंने देखा था जो 31st बिहार जुडिशियल पेपर था, साइंस, द मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, एवरीथिंग वाज गुड. द साइंस, the chemistry and physics part, it was so, and the biology part, it was so twisted. मुझे लग रहा था कि ये तो जो साइंस कर रहा है उससे नहीं बनेगा. तो सिर्फ वहां पे ना मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए, एंड सम ऑफ देम वाज लाइक ठीक है इस पे फोकस नहीं करते, जितना बनता है आगे के लिए प्लान करते हैं, राइट सर? Yes. Paper was very decent, but the most important thing about the paper which I felt, because when I analyzed the paper I came to know कि current affairs और history अगर अच्छा है तो जीके आसानी से निकल सकती है. एंड सर फर्स्ट आई बिलीव सर कि फर्स्ट पोर्शन में पहले जीके होता है, उसके बाद लॉ का पेपर होता है, राइट सर? फर्स्ट पोर्शन में ही जीके होता है, करेक्ट. फर्स्ट पोर्शन जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम होता है वो जीके का होता है, एंड देन सेकंड शिफ्ट इज ऑफ लॉ. तो सर अगर प्रीलिम्स के लिए कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा, जैसे ज्यादातर जो बच्चे तैयारी करते हैं वो होता है कि 4th 5th ईयर में उन बोलते हैं कि अब मुझे प्लान करना है, फिर वो कोचिंग लेते हैं या तो सेल्फ स्टडी पे. तो सर व्हाट डू यू बिलीव, कोचिंग इज बेटर या तो सेल्फ स्टडी सफिशिएंट? आई थिंक कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी आपको, गाइडेंस की जरूरत एकदम ही पड़ेगी आपको. पर ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है. आपको अगर कोचिंग करनी है, आपको लगता है तो आप एकदम करिए. अगर आप कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपने से तैयारी कर सकते हैं, तो आप सेल्फ स्टडी. देखिए कोचिंग में भी आपको गाइड करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपको सेल्फ स्टडी करना है. जब तक आप नहीं पढ़ेंगे खुद से, तब तक तो कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं आ पाएगी, या कोई भी ऐसा टॉपिक है वो नहीं समझ आएगा. हाँ, लेकिन ये है कि ये ऐसे कुछ एग्जाम्स, ये सब ऐसे एग्जाम्स हैं जिसपे कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. तो अगर एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है तो you will always have an upper hand in the examination, I would say. Right, sir. And the competition has been like upgraded so nicely in terms of law I'm speaking. इतना अभी कंपटीशन बढ़ गया है कि सर हाँ थोड़ा सा तो गाइडेंस चाहिए होता है. अब सर प्रीलिम्स के लिए मैंने जब पहली बार जब मैंने पेपर देखा था इन टर्म्स ऑफ एवरी स्टेट आई एम स्पीकिंग, तो सर बिहार का और यूपी का इज समहाउ सिमिलर. और जैसा कि सर अभी शायद आपको पता हो कि यूपी का भी डेट आया है 12 फरवरी. तो सर उन्हें अगर अभी बच्चों में बहुत डर है कि एग्जाम आ गया है, 4 साल बाद यूपी आया है, सर आप यूपी से हो तो यू कैन रिलेट कि इट इज सो मच लाइक एंथुजियाज्म भी है, डर भी है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स. तो सर वहां पे बच्चे को क्या करना चाहिए कि काम डाउन टू कीप फोकस्ड, क्या करना चाहिए सर? कोई भी एग्जाम से पहले हर स्टूडेंट को डर रहता है, टॉपर हो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, और डर जरूरी भी है. कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा तो आप उसमें थोड़ा बहुत डर रहना भी चाहिए. अब एकदम डर खत्म हो जाएगा मतलब आपको कुछ नहीं आता है. तो ये भी चीज है. हाँ, तो स्ट्रेटजी वाइज आई वुड से कि यू मस्ट स्टिक टू द फंडामेंटल्स. आप बेयर एक्ट रीड करिए. प्रीलिम्स के लिए बोला जाता है बेयर एक्ट इज द बाइबल. तो सेक्शंस को अच्छे से रीड करिए. आप बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशंस को अच्छे से रीड करिए, और जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड केस लॉज आप अच्छे से रीड करिए. ये लॉ के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और प्रीलिम्स में दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करें. अभी क्योंकि यूपी में ज्यादा दिन नहीं बाकी है प्रीलिम्स में, तो आज से कल से शुरू कर दीजिए. जितना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू डेली बेसिस पर आप सॉल्व करिए. और प्रीवियस ईयर आप मिस नहीं कर सकते. वो गाइडेंस है, आपको गाइड करता है, वो बताता है कि नेक्स्ट ईयर का पेपर कैसा आएगा. तो इसीलिए प्रीवियस ईयर आप अपने पास रखिए, उसको ट्राई करिए कि उसको रोज सॉल्व करिए. और उसके अलावा जो आपकी अपनी स्ट्रैटेजी के लिए बुक्स हैं, जो गाइड बुक्स रखे हैं, उससे एमसीक्यू सॉल्व करिए. आई थिंक प्रीलिम्स के लिए यही एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है. मेंस के लिए फिर आंसर राइटिंग टेक्निक्स, वो अभी उसका टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ही पास है एग्जाम. 12th फेब इज वेरी क्लोज. तो आई वुड से कि फोकस ऑन द बेसिक्स, बेयर एक्ट, एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. I think that's the key at this point of time. That is the key. That is really nice of you have elaborated it so nicely कि बेयर एक्ट पढ़ो आप,
इंडेक्स पे भी ध्यान देना है और हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दे दीजिए और जितने हो सके एमसीक्यूज बनाते रहिए। एमसीक्यू करेक्ट। क्योंकि सर मैंने कई बार सुना है कि लोगों ने क्या किया है, मतलब जो बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं या जो मेंस दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि सर मेरे क्वेश्चन प्रीलिम से क्वेश्चन आया, मुझे क्वेश्चन का कुछ नहीं आइडिया है, कैसा क्वेश्चन है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन था, दे हैव नो क्लू, बट इंस्टेड दे हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन इनटू सम अदर टेस्ट सीरीज, दे हाँ हैव मार्क्ड इट करेक्ट। राइटली। तो कभी कभी हाँ आपको यही क्वेश्चन होता है। आइडिया नहीं है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड परफेक्ट। दैट इज हाउ वी एब्सोल्युटली। प्रोसीड। वेरी गुड सर, तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस है। अब लॉ हो हाँ गया। अब सर लॉ वाला पोर्शन में, जैसे कि बिहार में लॉ आता है 150 मार्क्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हाँ सर 150 मार्क्स के लॉ के लिए बिहार का जो जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने में पता चलता है कि सर थ्योरी बेस्ड काफी पूछते हैं, हाँ प्रैक्टिकल बेस्ड फैक्चुअल बेस्ड दे आर वेरी लिबरल एंड दे आर वेरी लीनियंट टुवर्ड्स थ्योरी बेस्ड। सो सर हाँ थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना सही रहेगा। हाँ। अ, जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फेवरेट टॉपिक्स कह सकते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स हो गए और फंडामेंटल राइट्स हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरे वो ऑनरेबल जजेस के नाम पूछते हैं, राइट। कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उनमें ऑनरेबल जजेस कौन है, किसने ये बोला है, किसका ये कमेंट है, वो देते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा वो पढ़ना, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, लेकिन ये मार्क्स फेचिंग क्वेश्चंस हैं बेसिकली। उसके अलावा थ्योरी बेस्ड, जैसे आपने बताया, ज्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं, इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में मॉर्गेज हो गया, उसके इलस्ट्रेशंस हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा यूजुअली पूछा जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में विटनेसबरी प्रिंसिपल हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन हो गए। ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप ऑल दिस। तो मैक्सिमम इस फोकस करिए कि जो फंडामेंटल टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप कवर करिए। और वही टॉपिक्स के साथ बेरैक को आप हमेशा क्लोज रखिए और बेरैक पढ़ते रहिए। और इलस्ट्रेशन के साथ साथ वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनएमसीक्यू, आई थिंक इतना बहुत ज्यादा है। और दे आर इतनी वाइड सफिशिएंट। सब्जेक्ट्स है, हाँ, इतना वाइड सब्जेक्ट्स है कि आप बहुत ज्यादा अगर पढ़ने जाएंगे तो हौच पौच भी हो जाए। सही तो बात है सर। इसीलिए keep your materials very limited. Do not go to every other book for study. वही एक मूवी में मैंने सुना था कि, मूवी था या चांदनी चौक टू चाइना मूवी में कहता है ना कि एक ही स्टेप को बार बार करो, तो रिवीजन करते रहिए, एक ही हाँ चीज को करिए मग करते रहिए। अब 10 चीजों को करोगे आप तो कहीं के नहीं हाँ। रहोगे। तो हाँ, वो हैव मेयर हो जाएगा पूरा। यस सर, दैट इज द रीजन कि बहुत बच्चे को दिक्कत होती है कि सर मैंने ये भी पढ़ लिया, मैंने ये भी पढ़ लिया है। और उनसे जब रेस जुडिकाटा पूछो तो सर ये तो हाँ सेक्शन 12 में है लगता है। तो वहां पे वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आ जाती है, बट उसको रिटेनिंग की कैपेसिटी गायब हो जाती है। क्या है तो बताइए। वहां का इशू है सर। चलिए सर, प्रीलिम्स तो बहुत अच्छा। अब आता है सर मेंस की बारी। मेंस में हो जाते हैं पैर ठंडे हाथ खड़े लोगों के कि मेंस में लिखे क्या। क्योंकि चलिए प्रीलिम्स में तो ये होता है कि 4 ऑप्शन है, 4 में एक तो सही है, आंसर मेरे सामने है, मुझे बस टिक करना है। ठीक करना है, मेंस में करेक्ट। सर इतना सब्जेक्टिव हो जाता है कि हाउ टू राइट। सो सर जैसे जीके से स्टार्ट करते हैं, तो सर जीके मेंस के लिए क्या पढ़ना सही रहेगा बिहार के लिए सर? जीके के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक ए कॉपी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर मेंस में जो आया, चाहे वो जीके हो चाहे जीएस हो, दोनों का ही आप एक कॉपी बनाए और उसमें सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को लीजिए और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 250 में से 50 मार्क्स के लगभग का रिपीट हो जाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर से थरो हो जाए। लोग ये करते हैं कि प्रीवियस ईयर देख लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं, लेकिन लिखते नहीं है। और मेंस में राइटिंग टेक्निक आपकी मैटर करती है, और जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको रिटेन नहीं होगा। तो राइट सर। इसीलिए जीके के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये। दूसरा, जैसे वही फंडामेंटल्स बुक्स हुई सर, जैसे कि लूसेंट हुई, घटना चक्र हुई, और आप दूसरे स्टेट्स के भी सॉल्व करते हैं। जैसे आप बिहार का पेपर दे रहे हैं तो यूपी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस में या जीके में, आप उनको भी सॉल्व करिए। तो आपको उससे एक आइडिया लगेगा कि
वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। आप झारखंड का पेपर भी सॉल्व करिए, झारखंड जुडिशरी का, तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए यू डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। जितना एम्बिट आपकी वाइड रहेगी, जितना स्पेक्ट्रम वाइड रहेगा, आप उतने अच्छे से पेपर सॉल्व कर ले जाएंगे और यू विल एक्सेल। सो दैट इज हाउ कि जो फंडामेंटल बुक्स हैं, लूसेंट हो गई, घटना चक्र हो गई, आप उनको पढ़िए, उनसे देखिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और राइटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप उनका एक बैंक बनाए, क्वेश्चन बैंक रहे, वो सेट इम्पोर्टेंट है। बना के रखा, हाँ जी। हाँ हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। सब यही सब कुछ कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि पढ़ लेते हैं, याद तो रह ही जाएगा, हाँ पढ़ हाँ, लेते हैं वो कि ये ये तो याद रह प्रॉब्लम है। जाएगा। यस यस यस, वो वहां याद पे नहीं रहता है, वो मिस्टेक, वो मेंस में याद नहीं वो रहता और आंसर के टाइम भूल जाता है। हाँ, वो आंसर के टाइम जब में आप भूल बैठते जाता हैं, है। जब लिखना रहता है तब भूल जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम बिल्कुल, रहती ये इशू तो होता है, ये इशू मैंने भी देखा है है। हाँ सर। अच्छा सर, इफ आई मे आस्क, इंटरव्यू में सर हाँ, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कि क्या पूछ देगा क्या नहीं पूछेगा, कैसे क्वेश्चन होते हैं, मतलब आर द इंटरव्यूअर्स लाइक हाउ आर यू, और दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट और लीनियंट, हाउ आर दे? नहीं नहीं यार, इंटरव्यू बोर्ड बहुत लीनियंट रहता है आपसे, बहुत। मतलब एज फार एज आई हैव सीन पर्सनल एक्सपीरियंस की, मेरे से पूछा गया आर यू कंफर्टेबल, पहले जाते बैठे, उसके बाद उनको ग्रीट किया हमने, उसके बाद मैम जो थी उन्होंने बोला आर यू कंफर्टेबल, मैंने बोला यस मैम आई एम कंफर्टेबल, उसके बाद स्टार्ट हुआ। तो इंटरव्यू बोर्ड हमेशा लीनियंट रहता है आपके साथ। दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज इवन द बोर्ड नोस कि यू आर गिविंग एन इंटरव्यू एंड दिस इज अ फॉर्मल थिंग। तो ऐसे स्ट्रिक्ट होने की बहुत जरूरत नहीं है। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी चेक है। तो अगर राइट। वो कभी स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, आपकी पर्सनालिटी जानने के लिए वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। और इंटरव्यू यूजुअली जो कोर्स है उसके लाइन पर ही रहता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इधर उधर से आ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो इंटरव्यू आराम से आप क्रैक कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सर आईपीसी सिलेबस पे नहीं है तो आईपीसी से भी हाँ पूछ लेते जी जी जी, ये है। हैं, आईपीसी सरप्राइज बिहार रहता के है। सिलेबस में नहीं है। हाँ, जैसे मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पूछा गया। ओके। ज्यूरिस्प्रूडेंस सिलेबस में नहीं है। हाँ, लेकिन वही बोला कि अंडर द सन कुछ भी लॉ में वो लोग पूछ लेंगे, आईपीसी पूछ लेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछ लेंगे, या एक्साइज लॉ से पूछ लेंगे जो बिहार से काफी रिलेटेड है। या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से भी मेरे क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो लॉ में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे आएंगे। और कहीं ना कहीं उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा बेसिक। जब आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। आईपीसी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दूसरे स्टेट्स में आईपीसी पूछता है तो आईपीसी तो आपको वैसे भी प्रिपरेशन के टाइम पढ़ना रहेगा। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट है, जैसे आईओएस हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, आप इंटरव्यू के लिए कहीं ना कहीं जो बेसिक है वो लोग बेसिक ही पूछते हैं, बहुत डीपली वो लोग जाके नहीं पूछते हैं। तो आपको बेसिक थोड़े सब्जेक्ट्स के पढ़ने पड़ेंगे, और दैट इज इम्पोर्टेंट एज वेल। लाइक एक होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए हर हाँ चीज की, हाँ कि हाँ एक तो सर ज्यादातर स्टूडेंट्स में होता क्या है ना, कि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं और अगर नहीं आता है तो दे दे डू नॉट डिनाई इट, दे डू नॉट से एक्सेप्ट कि सॉरी सर आई डू नॉट नो, दे विल हाँ मेक न्यू स्टोरीज, दे विल मेक न्यू हाँ प्लान्स कि सर अच्छा ऐसा होता होगा। तो कभी भी हाँ, इंटरव्यू बोर्ड को हमें भटकाना नहीं होगा, नहीं। क्लियर बता दीजिए कि सर नहीं आता है। हाँ, इंटरव्यू का गोल्डन रूल ही यही है, अगर आपको चीज कोई नहीं आती है तो डोंट ट्राई टू डिसीव द बोर्ड। The यस। moment you try to deceive the board, you will be in very grave danger. So the first and foremost, if you are not knowing something, tell them straightforward. I'm sorry, sir. I'm not knowing this question. I have forgotten, या whatever that you want to say. But don't try to be over smart because ये बोर्ड के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा राइट। एक्सपीरियंस है। तो वो तुरंत आपको पकड़ लेंगे। और इफ दे विल गेट ए हिंट, और कि आप उनको डेविएट करने की या डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है और बहुत ही अनफेवरेबल रिजल्ट आ सकता है उससे। Right, sir. They will always want a genuine candidate for the post of जेन्युइन, a यस। judicial हाँ officer, हाँ, because he, एब्सोल्युटली। जैसे मैंने पहले सोचा कि सर इस सेशन का नाम रखे आपकी अदालत, फिर मैंने बोला सर की तो अदालत अब तो हो नहीं है, अब तो सर आप ही की अदालत होगी। तो मैंने बोला चलिए ठीक है, टॉपर्स टॉक इज द नाइस स्टेशन टू टॉक अपॉन, क्योंकि सर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। मैंने ये देखा कि बच्चों में एक डिमोरलाइजेशन वाला फैक्टर होता है कि क्या पता होगा कि नहीं, क्या लगता है। अब जैसे अभी यूपी का नोटिफिकेशन आया,
and it was expected that they will provide some time, and हाँ just like that they stated कि 12 फरवरी को एग्जाम है, आ जाना पेन पेंसिल लेके। सो वहां पे बहुत बच्चे डर गए कि क्या करे क्या ना करे। तो मैंने उन्हें बताया कि इफ यू टॉक टू अ टॉपर, if you talk to a ranker, if you talk to someone who has cleared the exam, you will get to know कि patience and calmness is the key। तो सर जैसे आपने correct. बताया कि सर आपने 1 से 1.5 साल का परिश्रम किया, सर परिश्रम तो आई नो कि किसी शेफ से नहीं पूछते कि सर व्हाट इज योर सीक्रेट रेसिपी, बट एटलीस्ट टेल अस कि हाउ टू कुक द रेसिपी, हाउ टू कुक इट सर। आप कभी भी कोई भी प्रिपरेशन करेगा तो अप्स एंड डाउन्स एवरी प्रिपरेशन में रहते हैं। कोई दिन आपको लगेगा कि आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक और आप पढ़ते रहते हैं, और किसी दिन आप को एकदम पढ़ने का मन नहीं करे। तो आई वुड से दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी एंड इट हैपेंस टू एवरीवन, बी इट अ टॉपर, बी इट अ मीडियोकर स्टूडेंट, और बी इट एनी अदर पर्सन। The only thing that segregates a person who has been selected and the person who is unfortunately not selected is that the person who has been selected is continuously doing that thing. That is it. He is doing the ordinary thing continuously. That is all. Right. He is not something doing extraordinary, just the ordinary thing and continuously and regularly with hard labor. I think labor is the key and your strategy is the key. Every exam takes ample period of time. I mean, every competitive exams is a time-taking process. The only thing that you need to maintain is that you must not lose faith in yourself. Have a bit of patience. आप पढ़ते रहिए, रिजल्ट्स हमेशा फेवरेबल ही आएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो फेवरेबल रिजल्ट्स आएंगे। हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन हाँ जी, रिजल्ट्स हमेशा फेवरेबल है। मगर ये रिजल्ट आई आएगी, थिंक मेहनत रंग हाँ लाएगी ही लाएगी। हाँ, फेवरेबल आएंगे, एकदम आएंगे, यस ऐसा सर, नहीं हो एंड देयर सकता। इज अ ऑनेस्ट रिदम। रहना है अपने से। यस सर, ऑनेस्ट रहना है खुद से। अब हाँ सर एक रिदम होता है ना सर कि हाँ रेगुलर हो, आप अपने रेगुलर पढ़ाई में कर रहे हो, एंड आज मैंने प्लान किया कि ठीक है आज मैं ये पार्ट सेक्शन 1 to 20 कर लूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अब हाँ 4 दिन तक पढ़ाई छोड़ दी है, ठीक छोड़ है। दी, हाँ उसके बाद 20 से फिर से स्टार्ट किया, तो 20 तक तो गायब हो चुका है वो। गायब हो चुका है पूरा। वही चीज को मेंटेन करना है। आपने सर एक लाइन कही विच आई लाइक्ड इट वेरी वेरी, लाइक इट पिंच्ड मी हियर, कि ऑर्डिनरी थिंग्स को आप डेली करिए, दे आर डूइंग द ऑर्डिनरी थिंग्स रेगुलरली एंड दैट इज द की। डेली कार्य करते रहिए, खुद ब खुद सारी चीजें हो हाँ जाएंगी। हाँ इट्स अ वेरी नाइस थिंग सर। एग्जैक्टली। And so what else? Like it feels like I'm talking to a person that I know. It is very थैंक यू heartwarming. Thank you for such a gesture. And so थैंक यू। if I say that if someone has given prelims, ठीक है, prelims उसका निकल रहा है, prelims उसमें क्या किया है कि आपने जैसे बताया एमसीक्यू प्रैक्टिस कर क्वेश्चन को हाँ फॉलो कर रहा है, he is doing pretty great। बट मेंस में जब आता है तो he or she fails to make a remark in the paper। ही लाइक उनका आंसर राइटिंग स्किल है बट उसमें कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो वहां पे सर उन्हें लगता है कि इज इट मी, इज इट द एग्जाम, इज इट व्हाट शैल आई डू। अब से जैसे बिहार का पेपर था, तो बिहार का पेपर में रिजल्ट्स वेर वेरी, इस बार 221 सीट्स है आई बिलीव। करेक्ट। यस सर, एट 221 सीट्स थे आंसर। एग्जाम का पेपर का जो मेंस का पेपर था दैट वाज आल्सो वेरी गुड। इट वाज नॉट एवरेज, इट वाज अबव एवरेज। हाँ तो सर राइटिंग की जो स्पीड होती है, कैलिबर होती है, उसको मेंटेन करने के लिए डेली प्रैक्टिस करना जरूरी है या वीकली करे, कैसे करे सर? सॉरी। जब एग्जाम क्लोज आ जाए, जैसे आपने प्रीलिम्स दिया और आप कॉन्फिडेंट है अपने में, या आप 50-50 चांस दिए तो भी आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आप मेंस की तैयारी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, 2 ढाई से 3 महीना हार्डली, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलता। राइट। तो अगर आपको मेंस का एग्जाम देना है तो वहां पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिनिमम 6 आवर्स लिखना है। 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट हैं, राइट। 6 to 5 आवर्स। तो अनलेस एंड अंटिल यू आर इन राइटिंग 6 आवर्स एट योर होम, तो यस। यू आर नॉट एबल टू राइट फॉर 6 लॉन्ग आवर्स इन एग्जाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करें और डेली करें। वीकली तो मतलब बहुत ही
दूर हो जाएगा। आई वुड से कि वो आपका रिदम ब्रेक कर देगा। वीकली करें, सॉरी डेली राइटिंग प्रैक्टिस करें। हाँ, डेली राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। अनटिल अनलेस कि आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ मेरी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि जो आप 1 महीने पहले राइटिंग आंसर लिख रहे थे, 1 महीने बाद आप रियलाइज करेंगे कि मेरा आंसर काफी इम्प्रूव हुआ है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करिए मेंस की, क्योंकि वही डिस्टिंग्विश करता है। क्योंकि अंटिल आपके व्हाट मैटर्स इवेंचुअली कि हाउ वेल हैव यू रिटन योर आंसर इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो द मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, द मोर क्रिस्प इज योर आंसर राइटिंग टेक्निक, द मोर मार्क्स यू विल फेच इन मेंस एग्जाम। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग करें। राइट सर, क्योंकि कॉलेजेस में आदत होती है कि पढ़ो इतना लिखो इतना, हाँ हाँ और हाँ जुडिशरी और कंपटीशन में होता है कि पढ़ना इतना है, क्रिस्प करके उसे शॉर्ट हाँ में आप बताओगे, डिलीवर करना है। हाँ। नहीं सर, करेक्ट। अब सर अच्छा सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लाइक 5 years एंड अबव कितने साल तक का कम से कम आदमी करे ताकि गैदर हो जाए, ताकि उसे पैटर्न पता चले कि हाँ क्या करना है? कम से कम 5 to 10 आई years आई बिलीव। हाँ हाँ, मिनिमम मिनिमम 10 तो आपको करना ही करना। उससे ज्यादा भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 ईयर्स तो आप रखिए ही। रखना ही पड़ेगा, यस सर, हाँ, क्योंकि मिनिमम 10 ईयर्स तो रखिए। नो स्टोन शैल बी लेफ्ट अनटर्न, नो स्टोन शैल बी। अनटर्न, करेक्ट करेक्ट। इतना तो इम्पोर्टेंट ये एग्जाम है और ये लाइफ चेंजिंग फैक्टर होता है, तो यहाँ पे हाँ, एक भी मौका देना गलत होगा। गलत राइट। होगा। हाँ, हमेशा अपना बेस्ट देना है एग्जाम में, क्योंकि जो एनर्जी फर्स्ट अटेम्प्ट में रहती है, आई वुड से वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आ पाती उतने अच्छे से एनर्जी। तो इसीलिए आप फुल एनर्जी के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तैयारी कीजिए, और गॉड विल विश देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड। Yes, sir. There is some part of luck which only God can हाँ give, हाँ, but एब्सोल्युटली। 99% there shall be hard work and perseverance. There shall be, हाँ, there shall be. करेक्ट The करेक्ट। last question है sir. It यस। was last question बोलने का तो मन नहीं कर रहा है, but last question है। Last question है कि सर अभी जैसे कि उम्मीद है कि बिहार का 32nd हाँ नोटिफिकेशन आने वाला है, तो सर ये क्या अभी से अगर कोई बच्चा स्टार्ट करे हाँ एकदम स्क्रैच से, he जी। knows law, he is confident in GK, but स्क्रैच से स्टार्ट करे तो सर इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली, आई मीन एकदम क्रैक कर सकता एकदम क्रैक है। कर एंड सकते एकदम एकदम अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अगर अभी से स्टार्ट करें तो आई वुड से कि आप मेंस स्ट्रैटेजी फॉलो करके स्टार्ट करिए। मेंस के आंसर लिखिए, मेंस के क्वेश्चंस देखिए और आंसर लिखिए उस टॉपिक पर। और जब नोटिफिकेशन आए तब प्रीलिम्स के लिए फोकस करिए, या जब डेट आए इवेंचुअली कि इस तारीख में इस डेट को प्रीलिम्स एग्जाम है, तब आप स्टार्ट करिए अपनी प्रीलिम्स फोकस्ड तैयारी। लेकिन तब तक आप मेंस स्ट्रैटेजी आप फॉलो करिए। और आई थिंक अभी भी बहुत टाइम है। कोई भी स्टूडेंट अगर टुमारो अगर वो चाहे सुबह उठ के तैयारी शुरू करना, बिहार के लिए स्पेसिफिकली 32nd के लिए, तो एकदम फुल फ्लेज तैयारी हो सकती है। आई मीन ही इज राइट ऑन टाइम, आई वुडेंट से दैट ही इज लेट। समय है, मतलब समय है, समय है, बस एकदम बिल्कुल है। कार्य करना है, अपने कदम हाँ बढ़ाए चलो, मंजिल हाँ बढ़ते चलेगी आपके साथ ही। हाँ, ठीक है सर, एब्सोल्युटली। इट वाज अ वंडरफुल टॉक विथ यू। थैंक यू सो आई मच। I what do I say? I wish you a very successful judicial future, and I hope that I meet you थैंक यू soon, सो मच। any day soon. हाँ हाँ And हाँ। please take care. Namaskar. Thank you. थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच।